क्या हाल चाल है आप सभी का नाम अक्षय, आप देख रहे हो हमारा बहुत ही अमेजिंग चैनल साइको प्रोडिजीज। और आज की वीडियो है हमारी एक सीरीज का पार्ट विच इज साइकोलॉजी करियर काउंसलिंग बाय अस ओनली। एंड उसके अंदर आज हम बात करेंगे बहुत ही अमेजिंग सी विच इज अबाउट हाउ टू बिकम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन इंडिया। तो भैया ये साइकोलॉजी का सिंबल होता है, याद रखना। ओके सो आज हम इसमें इन डिटेल बात करेंगे कि कैसे आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स। और पहले ही बता दूं आप लोगों को कि या तो आप इस वीडियो को पूरा देखो या फिर अभी क्लोज करके चले जाओ। व्हाई इज इट सो? बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एंड ईच स्टेप यू हैव टू थिंक वेरी केयरफुली, कोई भी चीज को छोड़ना मत। चलिए विद दैट मैं आपको पहले बता दूं, दिस चैनल इज मेंट टू रेवोल्यूशनाइज साइकोलॉजी इन इंडिया, क्योंकि हम बदलेंगे यार, ये साइकोलॉजी की रेपुटेशन बढ़ाएंगे इस देश में बिना किसी देर के। चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो यार अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं कि व्हाट इज क्लिनिकल साइकोलॉजी, सबसे पहले तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं नियरली आप सभी को पता होगा कि क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या होती है यार। इट इज बेसिकली ऐसी साइकोलॉजी जो आप क्या करते हो जिससे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हो। किस चीज को? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को। अब ये कौन से होते हैं आपको पता होगा, डिप्रेशन, एंजाइटी, आपके पास होता है स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, डीआईडी हो गया, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, वेरियस अदर्स। पूरी DSM-5 की किताब है जो आज मैं पीछे रखना भूल गया, वो इसी पे बेस्ड है। नाउ एक साइकोलॉजिस्ट, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो हम स्टेप वाइज चलेंगे। ओके तो सबसे पहला जो आपका स्टेप 1 है, जिसे मैं कहूंगा स्टेप 1, और नियरली ये सभी लोग नहीं लेते हैं। दिस वीडियो इज ऑल्सो फॉर एवरीवन, जो 10th क्लास का बच्चा है, 9th क्लास का बच्चा है, या इवन 11th 12th का बच्चा भी है। पहला स्टेप है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इज टू स्टडी क्लास 11th एंड 12th की साइकोलॉजी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? बिकॉज इट इज द बेस ऑफ योर जनरल साइकोलॉजी। आप जो भी जनरल साइकोलॉजी में पढ़ोगे ना आगे अपने फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में भी जाके भी, इट इज ऑल ओनली एंड ओनली आपकी क्लास 11th एंड 12th की साइकोलॉजी। हाउएवर अगर आपके पास वो सब्जेक्ट अभी नहीं है, इट्स ओपनली ओके, कोई लोड नहीं है। आप उसके लिए हाँ पढ़ सकते हो, आप अपनी तरफ से पढ़ सकते हो। यू कैन गो ऑन यूट्यूब, स्टडी फ्रॉम वेरियस प्लेसेस। हमारे खुद के क्लास 12th के बैच चल रहे हैं, हमारी एक आगे जाके बुक भी आने वाली है। यू कैन परचेज दैट ऑल्सो इफ यू वॉन्ट क्रिस्प एंड क्लियर थिंग्स अबाउट क्या है 11th और 12th की साइकोलॉजी। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। यही आपका बेस बनाएंगे। देखो आप आपको सीरियस रहना है। नाउ इसके बाद जो आपका सेकंड पॉइंट है, जो कि आपको सेकंड पड़ाव रखना है, दैट इज स्टेप 2। एंड स्टेप 2 में आपको करनी है अपनी बैचलर्स। आपको करनी है अपनी बैचलर्स। किस में करनी है भैया? इन साइकोलॉजी। अब कौन सी करोगे? तो दो आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शन है। या तो आप कर लो BA साइकोलॉजी ऑनर्स, जो कि मैं कर रहा हूं। देखो ऑनर्स करना, प्लीज ओनली गो फॉर साइकोलॉजी ऑनर्स, और यू कैन गो फॉर BSc साइकोलॉजी ऑनर्स। ऑलराइट, दोनों में क्या डिफरेंस है हमने आगे एक वीडियो आने वाली है उसमें बात करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन BA साइकोलॉजी ऑनर्स, BSc साइकोलॉजी ऑनर्स, और एक और 2-4 होते हैं जैसे BA अप्लाइड साइकोलॉजी ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स। तो भैया ये आपके पास अलग अलग होते हैं ऑप्शंस। आपके पास होना बहुत जरूरी है एक बेस, और ये जो है वो कोई भी कर सकता है, जरूरी नहीं है। एक पहली बता दो, क्लिनिकल साइकोलॉजी नॉन बायोलॉजी वाला बच्चा कर सकता है। आई डोंट नो किसने ये लोगों के दिमाग में डाल दी बात, ऐसा कुछ नहीं है। एनीवन, एनी स्ट्रीम कैन टेक अप क्लिनिकल साइकोलॉजी। उल्टा कोई भी साइकोलॉजी कोई भी स्ट्रीम का बच्चा ले सकता है। यही तो ब्यूटी है साइकोलॉजी की, ठीक है। सो या तो BA साइकोलॉजी ऑनर्स करो या BSc। मैं अप्लाइड वाले नहीं कहता। क्यों? आप आगे की वीडियो देखोगे तो आपको समझ आएगा। बेसिकली ये यार ये बहुत लिमिटेड सोर्स है। आपको मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा कि व्हाई BA साइकोलॉजी ऑनर्स इज द बेस्ट कोर्स टू स्टडी फॉर साइकोलॉजी। नाउ अगर आपने ये दोनों करने हैं, कितना टाइम लगेगा इसमें? 3 ईयर्स की है ये। तो 3 ईयर्स आपके बैचलर्स के। इसके बाद अगर आप सोचोगे जी मैं तो बनना क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। बिकॉज ये तो अभी बच्चा शुरुआत है, और इसके बाद आप एम्प्लॉयबल नहीं बनते। अगर आप सोच रहे हो कि मैं बैचलर्स करके ही बहुत पैसा कमा लूं, तो आप गलत फील्ड में आ रहे हो मेरे भाई। क्लिनिकल साइकोलॉजी में मत जाओ, काउंसलिंग में जाओ, वो ही ऑप्शन है। देन वी हैव मास्टर्स। स्टेप 3 क्या है आपके पास? मास्टर्स। तो मास्टर्स जो होती है ग्रेजुएशन के बाद, जिसे हम पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं, राइट। तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन है ये कौन सी करोगे? ये है जहां से आप क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर एक्चुअल घुसते हो। अभी तक आप चल रहे थे हाईवे पे, अब आपको जाना है गलियों में, ताकि आप एक घर पे पहुंच सको जिसका नाम है क्लिनिकल साइकोलॉजी। सो आपकी जो मास्टर्स है, इट शुड बी ईदर MA क्लिनिकल साइकोलॉजी और इट शुड बी MSc इन क्लिनिकल साइकोलॉजी।
ये दोनों ही किसी भी इंस्टीट्यूशन से हो सकते हैं, बड़ा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन होगा जैसे एमिटी, शारदा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने खुद चेक किया था, एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी का कोई कोर्स नहीं है, देयर इज ओनली एमए साइकोलॉजी, तो उससे आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं बन सकते, अंडरस्टैंड दैट, ओके। तो ये आपको करने हैं, या तो एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी या फिर एमएससी, इसके बाद ही आप असलियत में अब आप पहुंच रहे हो, अब आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में घुस रहे हो। इसमें कितना टाइम लगता है यार? दिस इज 2 years, दिस इज 2 साल की होती है आपकी मास्टर्स। बट आप सोचो सर इसके बाद तो मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन जाऊंगा, तो ऐसा अभी भी नहीं है, क्योंकि एक आखिरी स्टेप है, एक आखिरी स्टेप है पढ़ाई का, अभी सिर्फ पढ़ाई की बात कर रहा हूं मैं, एंड जो आखिरी स्टेप है ऑफ पढ़ाई, दैट इज योर स्टेप नंबर 4, दैट इज स्टेप नंबर 4, एंड दैट इज योर एमफिल होनी चाहिए किसके अंदर? इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, इन क्लिनिकल साइकोलॉजी विद नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो शायद नॉर्मली बच्चों को नहीं पता। ये जो एमफिल है आप कहीं से भी नहीं कर सकते, या आप कहीं से भी करोगे तो दिक्कत आएगी। दिस कैन ओनली बी डन, जिसकी वजह से आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहला पाओ, इट कैन ओनली बी डन फ्रॉम अ RCI authorized institution, it can only be done by a RCI established, RCI authorized institution। RCI क्या होता है भैया? इट इज रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसे आपने सुना होगा उसका होता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, MCI, राइट? ऐसे RCI होती है क्या? रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये टेक केयर करता है ऑल द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ऑल द काउंसलर्स, कि ये कौन है, क्या ये रजिस्टर्ड है कि नहीं। बट अगर आप सोचो एमफिल करने के बाद तो अब तो मैं बन गया सर, तो अभी भी नहीं बने, क्योंकि एक आखिरी काम और बचा है, और वो पढ़ने का नहीं है, टेंशन नॉट। जो आखिरी काम है, जो आपका आखिरी काम है, दैट इज स्टेप नंबर 5 इज टू गेट योर व्हाट वी कॉल एज RCI लाइसेंस। और लाइसेंस किस चीज का लोगे भैया? गाड़ी चलाने का तो ऑब्वियसली नहीं लोगे, आप ले रहे हो एज अ क्लिनिकल प्रैक्टिशनर, कि भैया मेरे पास अब उतना ज्ञान है कि मैं लोगों को ट्रीट कर सकता हूं। एंड विद दिस पर्टिकुलर लाइसेंस आपकी फाइनली जर्नी खत्म होती है ऑफ ऑल द पढ़ाई। एंड फॉर द फन पार्ट, एमफिल इज ऑफ 2 years ऑल्सो, इसमें पढ़ाई कम होती है, इसमें प्रैक्टिस ज्यादा होती है बेसिकली। तो एमफिल 2 साल की हो गई, उसके बाद आपको RCI का लाइसेंस मिलता है। ये जो लाइसेंस है, इसको लेने के बाद आप किसी उसमें लग सकते हो, इंस्टीट्यूशन के अंदर आप खुद का वो खोल सकते हो, और आप बन गए। बट आप सोच रहे हो कि यार मेरे पास तो अब ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो गया, ऐसा नहीं है। ये जो लाइसेंस है, ऐसे हर 1 से 3 साल, आई गेस, आई डोंट नो द राइट लिमिट, उसके अंदर आपको रिन्यू कराना पड़ता है। और ये किसी का भी रिन्यू नहीं होता, अगर आपने काम किया है पिछले टाइम में तो ही आपका ये रिन्यू होता है। RCI इज वेरी स्ट्रिक्ट इन पर्टिकुलरली दिस थिंग, ओके। तो अगर आपने ये पूरी जर्नी कैसे कैसे स्टेप 1 लिया, 11th-12th की साइकोलॉजी पढ़ी, स्टेप 2 बैचलर्स इन साइकोलॉजी करी, स्टेप 3 मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करी, स्टेप 4 एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करी, उसके बाद आपको जब RCI का लाइसेंस मिल जाएगा, तब जाके आप बन सकते हो अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो टोटल आपको टाइम कितना लगा? अगर मैं 11-12 हटा दूं, 2 साल हटा दूं, तो आपको लगे हैं 2 + 2 + 3, तो 5, 3 + 2 5 + 2 7, दैट इज 7 years आपको लगेंगे ऑफ योर कॉलेज लाइफ to actually become a clinical psychologist. Is it hard? Maybe a little bit. Is it too hard? Not at all. तो इस बात को समझते हैं, एंड ये पूरी भाषा को समझना। आगे हम और बात करेंगे किसी और दिन, लेकिन आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो प्लीज मेरे को बताओ। आई एम अक्षय शर्मा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।